इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे दोस्तों, हम ये जानते हैं कि आपको ये यकीन नहीं आएगा और आप ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दुल्हन ने अपने ही विदाई के दिन बच्चे को जन्म दे दिया। अब आपके दिमाग में बहुत से सवाल खड़े होंगे कि बच्चे की पैदाइश पर दूल्हे के घर वालों ने क्या कुछ किया होगा और शादी से पहले उन्हें ये कैसे मालूम नहीं था कि दुल्हन प्रेग्नेंट है। ये अजीबोगरीब और अनोखा किस्सा कहाँ, कब और क्यों हुआ और फिर दुल्हन के साथ क्या मामला हुआ, दुल्हन के घर वालों का क्या कहना था और इस शादी में आए ख़ानदान के लोगों का क्या कहना था, आज की इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको डिटेल के साथ बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, पर इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये अनोखी शादी का वाक़या इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में पेश आया। ये कहानी अरशद और आयशा की है, पर दोस्तों यहाँ पर नाम बदल दिए गए हैं। आयशा और अरशद आपस में दोनों अपने ही ख़ानदान से थे, यानी चचेरे भाई बहन थे। दोनों के घर एक ही गली में मौजूद थे, या यूँ कहिए एक ही जगह पर मौजूद थे। अरशद के बाप ने बचपन में ही आयशा के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन दोनों ख़ानदानों ने ये बात भी तय पाई थी इन दोनों की पढ़ाई ख़त्म होते ही इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। अब दोनों बच्चे बचपन से ही ये जानते थे कि हमारा रिश्ता हो चुका है और हमारी पढ़ाई ख़त्म होते ही हमारी शादी कर दी जाएगी। इसीलिए दोनों में बचपन से ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। एक दूसरे के अलावा ना तो कभी किसी का ख्याल आया और ना ही सोचा था। अरशद की बात आयशा तक और आयशा की बात अरशद तक आकर ख़त्म हो जाती थी। एक एक कदम गिन गिन कर और एक एक रोज़ गिन गिन कर दोनों ने पढ़ाई के दिन गुजारे और आखिरकार अरशद ने इंजीनियरिंग करके एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। आयशा चूंकि अरशद से 2 साल छोटी थी, इसीलिए वो अभी भी कॉमर्स में मास्टर्स कर रही थी और ये उसका आखिरी साल था। आज से 2 साल पहले दोनों के घर वालों ने अरशद के नौकरी के बाद ये फैसला कर लिया कि अब दोनों की शादी कर देनी चाहिए। इस पर दोनों ख़ानदान बैठकर और आखिरकार ये तय कर दिया कि उसी साल यानी ईद के तीसरे दिन शादी की तारीख रखी जाए। शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और हुआ यूँ कि कोरोना वायरस आया और पूरे मुल्क के हालात बदल गए और यहाँ तक कि शादी ब्याह के मामले में पूरी तरह रोक लगा दी गई। लेकिन अरशद की ज़िद ये थी कि शादी हो जानी चाहिए, चाहे ये सादगी से ही क्यों ना हो, पर अब और जुदाई और दूरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दोनों भाई ये चाहते थे क्योंकि ये उनकी पहली औलाद की शादी है और फिर दोनों भाइयों के बच्चों के आपस में शादी है और ये रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो ये दोनों भाई ये चाहते थे कि वो पूरे ख़ानदान की मौजूदगी में धूमधाम से शादी करें, लेकिन इसके लिए कोरोना वायरस से होने वाले लॉकडाउन ने बड़ी रुकावट खड़ी कर दी। दोनों भाई बैठे, बहस हुई, बातचीत हुई और आखिरकार बात यहाँ आकर रुक गई और तय की हुई तारीख पर निकाह कर दिया जाए और जैसे ही हालात अच्छे हो इसके बाद विदाई कर दी जाएगी। लिहाजा 2020 की ईद उल फितर के तीसरे दिन घर में ही निकाह कर दिया गया और घर में अरशद और आयशा दोनों के ख़ानदान के लोग यानी करीबी फैमिली के लोग मौजूद थे। निकाह के 3 महीने बाद आयशा की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। लेडी डॉक्टर ने यह खबर सुनाई कि आयशा 2 महीने से प्रेग्नेंट है। ये खबर दोनों ख़ानदानों पर पहाड़ बनकर टूट पड़ी, मानो शामत ही आ गई और ख़ानदान वाले उन दोनों को कोसने लगे कि जहाँ इतने साल सब्र किया वह कुछ महीने या कुछ हफ्ते और सब्र कर लेते तो कौन सी कयामत आ जाती, अब पूरे ख़ानदान में हमारी नाक कट जाएगी। आयशा का बाप आयशा से बेहद नाराज़ हुआ क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बेटी के माँ बाप की इज्जत बहुत नाजुक होती है। अब लोगों को पता चलेगा तो वो तरह तरह की बातें करने लगते। दोनों ख़ानदान के लोगों ने अरशद और आयशा को बहुत खरी खोटी सुना दी। अरशद और आयशा के दादी ने यहाँ अपने दोनों बेटों को बैठाया और उन्हें समझाया कि देखो, गलती तो दोनों बच्चों की ही है, लेकिन वो निकाह में थे, लिहाजा ये गुनाह नहीं है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि अब जल्द से जल्द रुखसती कर दी जाए। अब दोस्तों, मामला यहाँ पेश आने लगा, जो भी तारीख तय की जाती तो इस पर कोरोना वायरस के हालात और ज़्यादा बिगड़ जाते और फिर एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाता और यूँ एक बार फिर इनकी रुखसती में और देरी होने लगी, इसमें और ज़्यादा टाइम लगने लगा। आखिरकार इस लॉकडाउन से गुजरते हुए अब आयशा प्रेगनेंसी के
7वें महीने में पहुंची तो वो दिन आया कि जब इनकी विदाई हुई, और सब इस हवाले से इत्मीनान थे कि अभी बच्चे की पैदाइश में 2 महीने का वक्त बाकी है, लिहाजा अब हम जल्द से जल्द विदाई करवा लेते हैं। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। ठीक विदाई के वक्त जब आयशा अरशद के साथ गाड़ी में बैठने वाली थी तो आयशा की तबीयत बिगड़ने लगी, और फिर पूरे ख़ानदान के सामने ये राज खुल गया जिसको आयशा और अरशद के ख़ानदान के लोग और उनके घर वाले अभी फ़िलहाल नहीं बताने वाले थे। आयशा को दर्द शुरू हुआ और उसकी हालत गंभीर होने लगी और आयशा दर्द से चीखें मारने लगी। आयशा को दुल्हन के कपड़े में ही तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, और वो गाड़ी है जिसमें बैठकर उसको अरशद के घर जाना था। अब आयशा उसी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी थी। आयशा को दुल्हन के कपड़ों में जब लेडी डॉक्टर ने देखा तो वो भी हैरान रह गई। ये पहली दुल्हन होगी जो अपनी शादी के दिन और अपनी दुल्हन के जोड़े में अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। बच्चे की जान को चूंकि खतरा था, लिहाजा तुरंत ही ऑपरेशन किया गया, और अरशद और आयशा ठीक शादी के दिन जब वो मियाँ बीवी बन रहे थे तो उसी दिन एक लड़के के माँ बाप बन गए, और ये बेहद खुशी का मौका था। लेकिन दूसरी तरफ इस पर दोनों तरफ के ख़ानदान के लोगों को इंतहाई शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ गया। मेरे दोस्तों, बच्चा चूंकि 7वें महीने में पैदा हुआ, लिहाजा उसकी सेहत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसे कुछ दिन देखभाल के लिए हॉस्पिटल में ही रखा गया। वलीमा जो कि अगले दिन होना था, इसको कैंसिल कर दिया गया, और फिर वलीमा उस वक्त हुआ जब बच्चा पूरी तरह सेहतमंद हो गया, और ये वो बच्चा होगा जो शायद दुनिया में पहला बच्चा हो जिसने अपने माँ बाप के वलीमे में शिरकत यूँ की कि उसकी माँ आयशा उसको गोद में उठाए हुए आई, और यूँ कहे कि इस बच्चे ने तो अपने माँ बाप के शादी के दिन ही एंट्री ले ली। प्यारे दोस्तों, इंसान एक तरीके के साथ एक प्लानिंग बनाता है, और एक प्लानिंग अल्लाह ताला की होती है, और होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। बस ये याद रखा जाए कि हर इज़्ज़त देने वाला और ज़िल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है, लिहाजा सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात से ही डरना चाहिए। और अल्लाह ताला बेशक जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराह रहने दे। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, सब्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, और हर बार की तरह अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।